होत है संत दास, मुश्किल सो आशा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता, नाशत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करहूँ, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करहूँ, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ विश्राम बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे सोती को ब्योरो कहिए। बेटो होए खेटो करे, मन में आण दुरेख। कोई संसारी शरणों लेवे, फिर गुरु सु मांडे दे। फिर गुरु सु मांडे देख, दोष पूरब लो कहिए। जे पिछलो काडे बेर, शत्रु गति जासू कहिए। ताको मित्र न जानिए, बल होय बेक अबेक। बेटो होए खेटो करे, मन में आण दुरेख। हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, ब्योरा देकर समझा रहे हैं। मतलबी के लिए कह रहे हैं कि सो अज्ञान मतलब के ताबे है सो कहिए। वो उनको जो है मतलब के कारण वो अपनी सज्जनता को समाप्त कर देते हैं, बांध देते हैं और मतलब का ही स्वार्थ सिद्धि का ही कार्य करते हैं। तो उसका दृष्टांत हमारा समझा रहे कि बेटो होए खेटो करे, मन में आण दुरे। बेटा होकर खेटा करता है, नहीं दुख देता है और मन के अंदर पीड़ा देता है, कष्ट देता है। तो ऐसे ही महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, कोई संसारी शरणों लेवे और फिर गुरु सु मांडे देख। कोई संसारी शरणा लेता है गुरु का और फिर द्वेष करता है, तो वो अच्छा नहीं है। फिर गुरु सु मांडे देख, दोष पूरब लो लइए। ये क्यों हुआ ऐसा? कोई पूरबला दोष था, उसकी वजह से कोई पूरब का द्वेष रह गया, इसकी वजह से अभी ये सारा बदला ले रहा है। जो पिछलो काडे बेर, शत्रुगति झांसू कई। तो जो पिछला बेर चुका रहा है, तो ऐसा कोई कर रहा है तो समझो पिछले जन्म में कोई ना कोई शत्रुता रही होगी। उस शत्रुता को अभी पूरा कर रहा है। तो कह रहे महाराज की ताको मित्र न जानिए, बल हो ये बेक बेक। भले वो वेशधारी हो चाहे सामान्य संसारी हो, उसको मित्र मत मानो, क्योंकि वो कोई ना कोई शत्रु है पुराना, इसकी वजह से वो सारा बदला ले रहा है। बेटो होए खेटो करे, मन में आण दुरेख। कोई दास होए दावो करे, लड़ी सामा मंडे समान। ताकू दासन जानिए, जे दावादार कहाय। जे दावादार कहाय, शाम से द्रोह बधावे। जे शाम धर्म भंड जाय, दास पण दोष लगावे। जे उनसु गाफिल रहे, तो जब तब खोटा खाए। कोई दास होए दावो करे, लड़ सामा मंडे समान। और कह रहे महाराज कि कोई दास होकर शरीर संसार के सुखों के लिए दावा करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, सामने आकर मंड पड़ता है लड़ाई झगड़े के लिए। तो कह रहे महाराज कि ऐसे जन को ताकू दास न जाने, ये दावादार है। वो दास नहीं है, वो तो दावादार है। दावादार है, शरीर संसार के सुखों का दावा कर रहा है, आपसे अधिकार जता है। जे दावादार कहाए, शाम से द्रोह बधावे। वो तो राम जी से शाम से द्रोह को बधाने वाला है।
जे श्याम धर्म भंड जाय दास पण दोष लगावे। तो ऐसा जो दास है वो दास नहीं है, दास पणे के अंदर दोष है और वो परमात्मा के प्राप्ति के धर्म को बांट देता है, समाप्त कर देता है। जे उनसु गाफिल रहे तो जब तब खोटा खाए। कह रहे ऐसे दास से आप सुचेत रहो, गाफिल मत रहो। यदि गाफिल रहोगे तो ऐसे दास जो है आपको नीचे उतार देंगे। कोई दास होए दावो करे लड़ सांबा मंडे संभाए। ऐसे ही कोई मनमुखी शिष्य कहिए, अपना मुख से गुरु कहे अरुले चरना मत सीत। बोल वचन माने नहीं मन में रखे न भीत। मन में रखे न भीत मनमुखी झांकू कहिए। जो गेवर मद छक्यो थक्यो मावत पची रहिए। रामचरण ऐसे न संग सदा बदे विपरीत। अपना मुख सु गुरु कहे अरुले चरना मत सीत। कह रहे कि जो मनमुखी शिष्य होते हैं वो कैसे होते हैं। वो अपने मुख से गुरु को तो गुरु तो कहते हैं, हे गुरु जी, और उनका चरणामृत भी लेते हैं, चरणों को धोल खोल कर पीते हैं, चरण खोल चरणामृत लीजिए, वो भी पीते हैं। और उनकी शीत प्रसादी भी लेते हैं, जो भोजन गुरु करते हैं और उसके बाद में जो बच जाता है वो शीत प्रसादी के रूप में लेते हैं। ये सब कुछ करते हैं, लेकिन बोल वचन माने नहीं मन में रखे न भीत। जो सदगुरु बोल रहे हैं, सदगुरु जो वचन कह रहे हैं उन वचनों को नहीं मानते और मन के अंदर सदगुरु के वचनों का थोड़ा सा भी उनको डर नहीं। बाकी सब हद का पूरा व्यवहार कर रहे हैं, मुख से गुरुजी कर रहे हैं, चरणामत शीत प्रसादी भी ले रहे हैं, लेकिन बस गुरुजी जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान को नहीं मानना। और कोई ज्ञान का डर नहीं है, गुरुजी क्या कह रहे हो छो कहते हो, कोई परवाह नहीं करता। मन में रखे न भीत मनमुखी झांकू कई, ये मनमुखी की परिभाषा। गुरुमुखी कौन है, मनमुखी कौन है, वो सब महाराज ने बताया। स्वार्थ के लिए है। हाँ, जो गेवर मद छक्यो थक्यो मावत पची रही है। क्या करे, गेवर यानी हाथी। हाथी यदि मद पी ले यानी मदिरा पान कर ले हाथी और मद में छक कर मस्त हो जाए तो फिर जो है उसका महावत हाथी को चलाने वाला वो बोले कितनी पचाई करूं, वो हाथी एक नहीं मानता महावत, क्योंकि उसने तो मद पी लिया, मदिरा पी ली। अब वो महावत की थोड़ी सुनता है। हाँ, इसीलिए महाराज हमारे रामचरण ऐसे न संग सदा बदे विपरीत। तो कह रहे हैं कि ऐसे शिष्यों के संग, मनमुखी शिष्यों के संग हमेशा विपरीत बदती है। अपना मुख सो गुरु कहे अरुले चरना मत सीख। अब सन्मुख शिष्य की दीनता कही, जो शिष्य सन्मुख है उनकी दीनता बता रहे हैं। सन्मुख शिष्य तो शिष्य सही बेमुखता सूंदू। रामचरण अति दीनता करुणा करे हजूर। कह रहे कि जो सन्मुख शिष्य है वो तो सच्चा शिष्य, वो बेमुखता से दूर रहता है, विमुखता बिल्कुल भी नहीं है उसकी, वो हमेशा सन्मुख ही रहता है। और रामचरण अति दीनता, वो हमेशा दीन भाव में रहता है। और करुणा करे हजूर, उसके ऊपर हजूर सदगुरु गुरु करुणा करते हैं, दया करते हैं, मेहर करते हैं। गोता खाता जगत में जब होता मति काही। संत शरण सुखिया भया लया ज्ञान पर भी।
लया ज्ञान पर बीन गया दुख द्वंदर भारी, साता सत संतोष दिया जन पर उपकारी, भजन लगाया राम के जी कर्म कामना कीण, गोता खाता जगत में जब होता मति काहीन। कह रहे महाराज अपनी स्वयं की बात बता रहे कि जब हमें मति के हीन थे, जब हमें समझ नहीं थी, तो हम संसार में गोते खाते थे, संसार में भटक गए। लेकिन हमको ऐसे संत मिल गए, सदगुरु मिल गए, केवली भगवंत मिल गए, हमने उनके ज्ञान की शरण ली और शरण में जाकर हम सुखी हो। संत शरण सुखिया भया लया ज्ञान परवीन। और संतों ने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे हम परवीन हो गए, कुशल हो गए, समझदार हो गए। लया ज्ञान परवीन गया दुख द्वंदर भारी। हमारे अंदर बहुत भारी दुख थे, हमारे अंदर बहुत भारी द्वंद थे, द्वैत भाव था, सब चला। सदगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, उस ज्ञान से सब समाप्त हो गया। अब क्या आ गया? साता सत संतोष दिया जन पर उपकारी। ऐसे परोपकारी जन संत सदगुरु केवली भगवान, जिन्होंने हमें साता बख्शिश की, सत्य केवल ज्ञान बख्शिश किया और संतोष बख्शिश किया। सदगुरु बख्शे राम नाम। तो सदगुरु ने हमें राम नाम बख्शिश किया, जिससे हमारे घट के भीतर निश्चित रूप से ज्ञान का प्रकाश हो गया और हमारे साता आ गई, संतोष आ गया। ऐसे भक्ति करने वाले जन परोपकारी। तो भजन लगाया राम के जी कर्म कामना के। क्या किया हमने? हमको राम जी के भजन में लगा दिया और हमारे अंदर जितने भी कर्म थे और कामनाएं थी, उन सबको छीन कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बिना तो यदि सदगुरु नहीं मिले होते, ऐसा ज्ञान नहीं मिला होता, तो गोता खाता जगत में जब होता मति काही। मति के ये नहीं रहते, अज्ञानी रहते, गोते ही खाते फिरते संसार में। बहुता गोता खावता ग्रह भांति भांति की भीड़, सतगुरु को शरणों सबल जी गई समूची पीड़। जी गई समूची पीड़ रही तन प्राणा जेती, जो जाको प्रेरक राम सोही बिन आरंभ से थी। राम चरण भज राम को निर्भय भया निपीड़, बहुता गोता खावता ग्रह भांति भांति की भीड़। कह रहे महाराज कि हम तो घर में रहते, गृहस्थ में रहते और घर में अनेक प्रकार के दुख है, बहुत दुख है। तो भांत भांत के दुख हम देख रहे थे, घर में थे तब। घर में रह के आदमी नहीं जा सकता जल्दी से। घर में कितनी समस्या, मतलब समस्या तो रहती है, कोई न कोई आ ही जाती है। तो हम बहुता गोता खावता ग्रह भांति भांति की भीड़, सतगुरु को शरणों सबल जी गई समूची पीड़। हम जब हमने सदगुरु का शरणा लिया, ऐसे सबल सदगुरु मिले हमने। सदगुरु का शरणा ऐसा सबल है कि हमारी जितनी भी भीड़ है, दुख है, त्रास है, तकलीफ है, कष्ट है, सब मिट गए। जी गई समूची पीड़ रही तन प्राणा जेती। इस तन की और प्राण की जितनी भी पीड़ थी, जितना भी कष्ट था, दुख था, दारिद्र था, सब मिट गया। जो जाको प्रेरक राम सोही बिन आरंभ से थी। क्या कह रहे हैं महाराज? सो जाको प्रेरक राम सोही बिन आरंभ से। जिनका प्रेरक राम जी है, प्रेरणा देने वाला राम जी है, उसके बिना
राम जी के बिना, यानी सद्बुद्धि देने वाला राम जी, संतोष देने वाला राम जी, साता देने वाला राम जी, संतों से मिलने का प्रेरणा देने वाला भी राम जी है, ऐसी बुद्धि उपाने वाला भी राम जी। तो उनके बिना तो सोई बिन आरंभ से, उनके बिना तो सारे दुख पीड़ त्रास आरंभ ही रहते, यानी चालू ही रहते, बंद नहीं होते। ऐसे राम जी का जब तक शरणा नहीं मिले तब तक संतोष नहीं आवे, दुख चालू ही रहे, आरंभ ही रहे, बंद नहीं होगा। इसलिए महाराज हमारे क्या करना है आपने को, राम चरण भज राम को निर्भय भया निकीर्ण। इसलिए आप तो केवल और केवल राम जी के नाम का सुमिरन कर लो, जिससे आप निर्भय हो जाओगे, निकीर्ण हो जाओगे। बहुता गोता खावता ग्रह भांति भांति की भीड़, व्यथा गया दिन पाछला अब साले करी करी याद। पहले बेग संभालता तो क्या ने जाता बाग, तो क्या ने जाता बाग लागता सब ही लेखे। बिन सतगुरु की शरण जगत संग गया अलेखे। राम भजन बणियो नहीं करी मिथ्या बकवाद। वृथा गया दिन पाछला अब साले करी करी याद। कह रहे महाराज कि हमें सदगुरु जब तक नहीं मिले थे, कृपाराम जी महाराज जब तक हमें नहीं मिले थे, तो उससे पहले के दिन हमारे सब ऐसे ही चले, बेकार चले, व्यर्थ चले, किसी काम नहीं आए। अब हम उन गए हुए दिनों को याद कर करके दुखी होते हैं कि ऐसे सदगुरु यदि हमें पहले मिल गए होते तो वो दिन भी हमारे आनंद में हो जाते। जो दिन हमारे दुख दुगुर में निकले थे वो दिन भी हमारे आनंदमय हो जाते। पहले बेग संभालता तो क्या ने जाता बाग। यदि हम सदगुरु को पहले ही ढूंढ लेते तो इतने दिन तो बेकार नहीं जाते, इतने बरस तो बेकार नहीं जाते। कितने बरस निकल गए चांदक साहब? नहीं, ज्ञान मिलने से पहले तो 68 तो ऐसे ही निकल गए। ये कह रहे हैं। तो क्या ने जाता बाद लागता सभी लेके। हमारे जितने भी दिन बीते हैं, सांसें बीती है, बरस बीते हैं, वो सब लेखे लगते, यानी काम आते इनके राम जी आनंद प्राप्ति। बिन सतगुरु की शरण जगत संग गया अलेखे। हमने सतगुरु की शरण नहीं ली और संसार के ही संग में लगे रहे, तो सारे दिन, सारे महीने, सारे वार, सारी तिथियां, सारे बरस ऐसे अलेखे चले गए, बेकार चले गए, चले गए, किसी काम नहीं आए। राम भजन बणियो नहीं करी मिथ्या बकवाद। हमने कभी राम भजन नहीं किया। वो तो सदगुरु मिले फिर राम भजन होने लगा, उससे पहले तो होता ही नहीं था। कभी किया क्या पहले? वो तो अभी हुआ, पहले थोड़ी हुआ था। तो कह रहे हैं कि भी पहले तो हम मिथ्या बकवाद ही करते थे, बस इधर उधर की बातें ही करते थे। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो थार बाता में हाथा कर कोयो मूंगो मिनट जमा। बस ऐसे ही किया करते, ऐसे ही बातों के अंदर सारा समय बिता दिया। वृथा गया दिन पाछला अब साले करी करी याद। अब याद कर करके हम दुखी होते हैं कि इतने दिन हमारे बेकार चले गए। गया काई पछताइए अब रहता ही कोरा। क्या कह रहे हैं महाराज? आन उदम मद आस तजी राम राम मुख भाग।
राम राम मुख भाक नाक कपटा कुटिलाई, साच शील संतोष एक इकतार संभाई, गुरुमुख ज्ञान विचार के सुनि संता की साख, गया काई पिचताइए अब रहता ही तुम राख। कह रहे महाराज की जो समय चला गया वो तो वापस आने वाला, तो उसको तू बोले कितना ही पिसता कितना ही दुखी हो, कोई फायदा नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि चला गया बीत गया, वो वापस आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। जो तारीख निकल गई ये तारीख वापस लौट के कभी नहीं आएगी। अब जो बची है उसको संभाल, उसको उपयोग में ले, उसको काम में ले। चली गई उसकी सोच मत कर, चिंता मत कर, फिक्र मत कर, वो तेरे हाथ की बात नहीं रही। हाँ, अब तेरे हाथ की बात ही नहीं है, जो चला गया, जो तेरे हाथ में है उसको संभाल ले तू, उसमें काम हो जाएगा तेरा। क्या करे मेरा, जो अभी तेरे हाथ में है उसको संभाल लिया, उसको उपयोग कर लिया, उसका लाभ उठा लिया, उसमें आनंद ले लिया, तो तेरा काम आज ही हो जाए। पीछे बीत गए उसकी परवाह मत कर, क्योंकि उसमें तो तू जाके कुछ कर नहीं सकता। पीछे तो पास्ट में थोड़ी जा सकता है, पिछले समय में थोड़ी जा सकता है। जो कुछ होगा वो वर्तमान में होगा, आज ही होगा और अब ही होगा, पता नहीं। इसलिए जो होगा सो अभी होगा। अभी के क्षण को सुधार ले तो तेरा आने वाला समय भी सुधर जाएगा। तो गया हुआ तो तेरे हाथ में है ही नहीं, उसको तो तू सुधार सकता नहीं। सुधार सकने का तो अभी का समय है, लाभ उठाने का तो अभी का समय, वर्तमान क्षण का लाभ उठाना। तो गया काई पिस्ताइए रहता ही कोरा, आन उदम मद आसजी राम राम मुख भार। क्या करें, अब जो समय बचा है, आज का जो दिन बीत रहा है, उसमें अन्य उद्यम छोड़कर, अन्य कार्य छोड़कर, अन्य सुख लेने की इच्छा छोड़कर राम राम मुख भार, बस ये काम करें। मुख से राम नाम का सुमरण कर ले, इसी में तेरा भलाई, इसी में तेरा ये श्वासें सुधरेगी, जन्म सुधरेगा, आत्मा का कल्याण होगा, परम पद प्राप्त होगा, चौथा पद प्राप्त होगा, संतों का देश प्राप्त होगा, राम जनों का देश प्राप्त होगा, केवली भगवंतों का देश प्राप्त होगा। राम राम मुख भाक नाक कपटा कुटिलाई, तेरे अंदर जितने भी कपट और कुटिलाई भरी हुई है उन सबको नीचे उतार, फेंक दे, दूर फेंक दे। पास ही मत जा कपट और कुटिलाई, रखे ही मत कुछ कपट और कुछ भी कुटिलाई। एकदम सरल हृदय का हो जा, सहज भाव में आ जा और राम राम कर ले। निर्मल मन जन सो मोई भावा, मोई कपट छल छिद्र न भाव। इसलिए जो कपट छल छिद्र नहीं पाते हैं भगवान को, तो कह रहे नाक कपट कुटिलाई, जितनी भी कपट कुटिलाई है तेरे अंदर छोड़। भगवान को अच्छी नहीं लगती, भगवान को नहीं बातें, भगवान को कौन से जन बातें, निर्मल मन जन सो वही। कपट कुटलाई तो समझ पड़ी है, निर्मल मन तो कोई किसी क्या मिलता है। वही तो कह रहे छोड़ो, भगवान को प्राप्त होना है। छोड़ो इस बात छोड़ के भी कई आदमी इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ का कोई काम ही नहीं है। अब वो कई आदमी बोलते तो बोलने दो, कहीं के बिना मतलब का बोले काम से कोई बोल रहा है, कोई जल्दी फंस जाओ तो आदमी नहीं तो नहीं बोलना चाहिए बिना काम। ठीक है, बोल रहे उनको बोलने दो, अपने तो है ही बात कर आराम में, तो अपने में दूसरे में तो अलग छोड़िए, थोड़ा बहुत फर्क होगा और क्या, इंसान तो कोई बात है, थोड़ा बहुत फर्क हो सके और क्या। हाँ, जब तक चला नहीं बोल सकती, कहने कुछ बोलना नहीं चाहिए राम राम के सिवाय। सही है, वो काम करते हैं। अब फिर झूठ साची तो बात ही खत्म, बोलूंगा ही नहीं तो झूठ साच करता हूँ, बस मामले खत्म हो गया। महाराज तो कह रहे कि राम राम मुख भाक नाक कपटा कुटिलाई, जितने कपट कुटलाई को छोड़ और राम राम कर ले, उससे काम होगा। तो साच शील संतोष एक इक तार संभाई, साच शील संतोष
और राम जी के प्रति एकता लिवमन सुमरन धारण कर लो। गुरुमुख ज्ञान विचार के सुन संता की साख। सदगुरु ने अपने मुखारबिंद से ज्ञान दिया। ज्ञान में सुनियो जुरा जुरा मुख सो तब मेरा मन दिया दिया मतलब डरा। तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर विचार कर। गुरु जो अपने मुखारबिंद से वचन कह रहे हैं, इन वचनों पर घर पे जाकर विचार कर, वापस उनको रिपीट कर। क्या कहा था आज, क्या सीख मिली, क्या साखी कही थी, क्या शिक्षा मिली आज के सत्संग की, इस बात पे फिर से विचार कर। और नहीं तो वापस रिपीट सुन लेना घर पे। नहीं याद नहीं रहता तो सुन सकते ना वापस। अभी तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो वापस बटन दबा के सुन सकते हैं। घूमता है सोने रोज सुबह सुबह सुनते हो तो फिर वापस सुनोगे तो वापस याद आ जाएगा। भूल जाते हैं तो याद आ जाएगा। तो सदगुरु के अणबे के वचन है, भगवत वचन है। इन वचनों को फिर से सुनोगे तो वो बात फिर बाद में दिमाग में बैठने लग जाएगी। जब तक रोज नहीं सुनते तब तक दिमाग में बैठती नहीं। वो दिमाग में बैठ जाएगी बात, तब जाके वो काम आएगी। तो गुरुमुख ज्ञान विचार के सुन संता के साथ। गया काहे पिछताई अब रहता ही को राख। जो गए उनको उनके लिए मत पिछतावा कर। आप जो बचे हैं उनका आनंद ले लें, उनका लाभ उठा लें। दिवस गया बिगड़े नहीं अरु ज्ञान गया भंडी जाए। तो काढ़े पाछलो तो दृढ़ कर भजन समाए। तो दृढ़ कर भजन समाए भजन में सब सिद्धि आवे। हरप शाम को साँच गया दरगाह भर पावे। ताते यह विचार करी सांस उसासा धाय। दिवस गया बिगड़े नहीं अरु ज्ञान गया भंडी जाए। कह रहे कि महाराज दिन तुम्हारे बीत गए, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक, लेकिन यदि ज्ञान बिगड़ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए दिन निकल गए कोई बात नहीं, लेकिन अब ज्ञान को मत बिगाड़ो। सदगुरु के ज्ञान को अपने गट के भीतर धारण रखो। ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का आनंद अपने गट के भीतर चलता रहे, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। यदि ज्ञान बना रहा, ज्ञान ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का आनंद गट के भीतर बना रहा, तो काढ़े पाचलो तो दृढ़ कर भजन समाय। ज्ञान में क्या कहते हैं सदगुरु? दृढ़ता के साथ भजन करो, यही तो बात कहते हैं ज्ञान में। और क्या बताते हैं? पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी भी दिया है, यही तो कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पिछला टोटा बहुत है तुम्हारे, अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की, और अब सदगुरु नहीं मिले तब तक भी भक्ति नहीं की, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी। और सदगुरु ने नाम बख्शिश कर दिया, फिर भी आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सुमरेगी। आज्ञा तो लेके आ गए सदगुरु से, क्या आज्ञा दी थी? राम नाम। क्या आज्ञा दी थी सदगुरु ने? तो निश्चिंत तो नहीं रटा, आज्ञा तो लेके आ गए, आज्ञा ले आड़े धरी, आड़े रख दी। आड़े मतलब ताक में। और राम ने सुमरे भी। ए भाई तू राम क्यों नहीं सुमरता? राम नहीं सुमरेगा तो काम नहीं बनेगा। इसलिए जो सदगुरु ने आज्ञा करी है, और यदि आपको पुराना नुकसान भरपाई करना है, नुकसान बहुत अधिक है, वो सारे नुकसान की भरपाई करनी है, तो काढ़े पाचलो तो दृढ़ कर भजन समाए। दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ भजन को धारण कर ले, भजन की रीत गट में बना ले, भजन राम नाम का सुमरण आरंभ कर दे, अभी तक नहीं किया। तो दृढ़ कर भजन समाए भजन में सब सिद्धि आवे। कह रहे आप भजन करोगे उसमें सब कार्य सिद्ध हो जाएगा, कोई कार्य बाकी नहीं रहेगा। भजन में ताकत, भजन में शक्ति है।
सारे कामों को पूर्ण कर देने की। अरब शाम को सांच गया दर गए भर पावे। और कह रहे हैं कि जो ये सांच है, राम जी का नाम ही सांच है, और ये अपने श्वासा को, समय को, मन को, चित्त को, बुद्धि को सब राम जी के नाम में लगा दे। तो अरब शाम को सांच, श्याम जी को अर्पित कर दो, राम जी को अर्पित कर दो। और गया दरगाह बरपा। अब जब आप राम जी की दरगाह में जाओगे तो जो कुछ भी आपने राम जी को अर्पण किया ना, वहां आपको भरपूर मिलेगा। जितनी श्वासें, जितना समय आपने राम जी के नाम के सुमिरन में लगाया, उन सब का लाभ चौथे पद में मिलेगा। संतों के देश में राम मिलोगे, कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि अभी हमने इतना समय राम जी के लिए लगा दिया, हमने हमारे संसार का कार्य तो किया ही नहीं, छोड़ दिया, कितना नुकसान हो गया हमारा। अरे भाई, नुकसान नहीं हुआ, वो सब लाभ आपको ही मिलेगा, केवल फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान ना हो, दुकान छोड़ा है, ग्राहक को क्या बच जा रहा है। दुकान की कमाई तो अटे छूट जाए, और यह कमाई के दरगाह में पाई पाची वहां पे जो मुकेश ने मिले, अकेला नहीं मिले, सभी खाए, क्या कमाई सब खाए। ताते यह विचार करी सांस सांस आ जाए। इसलिए इस प्रकार से सोचकर सांस और उसास में राम जी के नाम के सुमरण का ध्यान लगाना। कोई समय खराब नहीं हो रहा, सत्संग में बैठे हो, समय अच्छा, सत्संग में बैठे हो, समय अच्छा हो। कोई अगले जन्म बाकी रहे हो है, यदि इतनी जल्दी आगे जाने तो पूरी ना हो तो दूसरे जन्म की भी आगे तो दिवस गया बिगड़े नहीं, अरु ज्ञान गया बंड जाए। रामचरण संसार में दुख को वारन पार, करुणा करी कृपाल जी ले शरण मिटाई मार। ले शरण मिटाई मार और कोई नहीं बचाता, जिनके जाता शरण सोई अति अजग लगाता। फिर उड़ जाता भरम ना अरु लेना देना व्यवहार, रामचरण संसार में दुख को वार न पार। कह रहे महाराज की संसार में तो दुख का वार पार नहीं। हमारे ऊपर तो कृपा राम जी महाराज ने ऐसी करुणा कर दी, दया कर दी, कृपा कर दी, मेहर कर दी कि हमको शरण में ले लिया और हमको सबसे बचा लिया। जम से बचा लिया, काल से बचा लिया, कर्मों से बचा लिया, सुख दुख से बचा लिया, तीनों प्रकार के ताप से बचा लिया, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो। हम तो डूबे ही रहे थे, बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। 84 की धार में बह रहे थे, काली धार में, सदगुरु ने हाथ पकड़कर, वहां पकड़कर निकाल दिया। करुणा करी कृपाल जी ले शरण मिटाई मार। शरण में ले लिया हमको और हमारी सारी मार बचा। ले शरण मिटाई मार और कोई नहीं बचाता, और दूसरे हमें कोई बचाने वाले नहीं। जिनके जाता शरण सोई अजग लगाता। हम जिनकी भी शरण में जाते वो और उल्टी अजग लगा देते, शरीर संसार के सुख त्रिलोकी में फल का। फिर उड़ जाता भरम ना अरु लेना देना व्यवहार। हमको भरम में उलझा देते, करनी और कर्मों में लगा देते, क्रियाओं में लगा देते, और करनी और कर्मों का फल तो लेना देना, पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म से। तो हम तो लेने देने के व्यवहार में ही पड़े रहते। किसी को दुख पहुंचा रहे, किसी को सुख पहुंचा रहे, किसी के साथ राग कर रहे, किसी के साथ द्वेष कर रहे, इस प्रकार के व्यवहारों में उलझे रहते, छूट नहीं पाते कभी। तो हमारे दुख का कभी अंत आता ही नहीं। रामचरण संसार में दुख को वारन पार। उदर दरी भरता कठिन मिलता बार कुबार। धंधा में पचता सदा नहीं पलक परवार। नहीं पलक परवार भार बहुत आशिर बहता।
और कर्म अति काम राम के सी विधि कहता। ये सतगुरु कृपा करी ले शरण मिटाई मार, उदर दरी भरता कठिन मिलता बार कुबार। क्या कह रहे हैं? उदर दरी भरता कठिन, बड़ी मुश्किल से हमारा पेट भरण होता और मिलता बार कुबार। मिलता बार कुबार। हाँ, कभी कभी मिलते बार कुबार और बड़ी मुश्किल से पेट भरता। धंधा में पचता सदा नहीं पलक परवार, धंधे में ऐसे पचाई करते रहते, एक पल भी परिवार के लिए समय नहीं था। नहीं पलक परवार भार बहु सिर बहता, हमारे सिर के ऊपर बहुत भार था, बहुत पसारा था धंधे का, धंधे को संभालना था। और कर्म अति काम राम के सी विधि कहता, हमारे बहुत सारे काम भी लगे हुए थे, बहुत धंधे थे, आल जाल जंजाल बहुत थे, इधर उधर के भी बहुत काम थे। कब राम कहते हैं हमें, कब अवसर मिलता है ऐसे राम जी के नाम पे सुनने, धंधे से ही फुर्सत नहीं थी, पेट भरने के काम से ही फुर्सत नहीं थी, परिवार से भी कभी कभी मिलते नहीं, दूर रहते, कभी कभी तो विदेशों में जाते हैं कमाई के लिए, परिवार से दूर रहते, बहुत तकलीफ कष्ट सहन करते। अब बताओ, इतना सब तकलीफ कष्ट सहन करते ही रहते, कब राम राम करने का अवसर मिले? राम राम ऐसे तो नहीं। ये सतगुरु कृपा करी ले शरण मिटाई मार, हमारे ऊपर तो सदगुरु ने कृपा कर दी और हमको शरण में ले लिया और हमारी सारी मार मिटा। उदर दरी भरता कठिन मिलता बार कुबार, नाना कर्म कुमावता विध विध होता ख्वार, मानहीन मिलता चलता पराधीन पतहार, पराधीन पतहार मार डरता मन माही, तन बस्तर अन्न प्राण पूर कस मिलता नाही, राम हेत की बारता कोई सुनता नहीं लगार, एता दुख शरणे मिटाइए सतगुरु का उपकार। देखो सतगुरु ने हमारे ऊपर कैसा उपकार किया। हम तो नाना कर्म कुमावता विध विध होता, तो हम तो अनेक कर्मों में लगे थे और उन सब कर्मों का फल हमें धर्मराज भुगता था, हमारी खंवारी करता, खैर नहीं रखती हमारी। मानहीन मिलता मिल चालता पराधीन पता, हम जो है हमारा जो मान नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे, हमारे साथ जो गाली गलौज करते थे, उनके साथ भी हम जो है मिल के चलते। क्यों चलते थे? क्योंकि वो हमें सुख पहुंचाते थे और हम उनके पराधीन थे। तो मानहीन मिल चालता पराधीन पतहार, पराधीन पतहार मार डरता मन माही, और हमारे मन में हमेशा डर बना रहता है, यदि हम इनका काम नहीं करेंगे तो ये हमको मारेंगे, पीटेंगे, दंड देंगे। राज की नौकरी करते तो उसमें राज का तो डर होता ही था। तन बस्तर अन्न प्राण पूर कस मिलता ना, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे तन के ऊपर वस्त्र और अन्न और प्राणों को जिससे पूरा पोषण मिले वो चीजें भी नहीं मिलती थी, इतना सब कुछ करने के बाद। यानी भरण पोषण गुजारा भी मुश्किल से होता था और ये सब कामों में लगे रहते थे। राम हेत की वार्ता कोई सुनता नहीं लगा, हमारे इतने आड़-जाल जंजाल थे, काम थे, बिजी थे, व्यस्त थे, पेट भराई भी हमारी मुश्किल से हो रही थी और कोई राम जी की कथा
राम जी की वार्ता, ज्ञान चर्चा, सत्संग चर्चा कोई शहर में होती तो हमको जाने का समय नहीं था, जाकर कभी सुनी नहीं हमने। क्या करें महाराज, राम हेत की वार्ता कोई सुनता नहीं लगा, कभी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं सुने, कभी टाइम ही नहीं था, धंधे में इतने बिजी थे, दुकान छोड़ के कहाँ जाओ, ग्राहकों ने घेर रखा है, कहाँ जाओ। एता दुख शरणे मिट्या ये सदगुरु का उपकार, कह रहे हमारे इतने दुख थे, जैसे ही सदगुरु के शरण में गए सब छूट गए, सब काम छूट गए। राम चरण शरणे सुखी गुरु शरणाई साधार, शरणा का प्रताप को कोई जाने जानन हार, कोई जाने जानन हार और गुण मरहम नाही, जात रचना विषय विकार हट्या सो जानत माही, नाना करम कुमावता जय मिट गई तन की मार, राम चरण शरणे सुखी गुरु शरणाई साधार। कह रहे हैं कि हमने तो गुरु की शरण ली, सदगुरु की शरण ली, कृपा राम जी की शरण ली और उनका आधार प्राप्त किया और हम उनके चरण में जाकर सुखी हो गए। शरणा का प्रताप को कोई जाने जाना, ऐसे सदगुरु के शरण के प्रताप, शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नितपत संगत साधु, आज जीवन मुक्त सुख रहा, ऐसे शरण का प्रताप है। उसको कोई जानने वाला ही जान सकता है। कोई जाने जानन हार और गुण महरम नाही, और को दूसरे को सदगुरु के शरण के प्रताप के गुणों का मरम नहीं पता। मरम यानी भेद भेद रहस्य, मरम मरम रहस्य मरम। जात रचना विषय विकार हट्या सो जानत माही, कह रहे महाराज कि जिसका तृष्णा और विकार हट गए उसे पता चला कि शरणे का कितना पराक्रम है। शरणा लेने से और भजन करने से जिसकी तृष्णा और विकार मिट गए उसे पता चला कि वास्तव में कितना जबरदस्त है शरण। नाना कर्म कुमावता जय मिट गई तन की मार, हम अनेक कर्म कमाते थे तो हमारे तन के ऊपर उस कर्मों की वजह से धर्मराय मार डालते, देवे यू मार जताए जताए कीड़ा कर्म की भूल हो गया, ऐसे मार करता था तो हमको कर्मों से ही बचा लिए सदगुरु। अब कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रही हमारे, अब बैठ के भजन करते हैं और शरीर को बाड़ा देना होता है, टुकड़े मांग लाते हैं तो पा लेते ये। और कुछ नहीं। नाना कर्म कुमावता जे मिट गई तन की मार, रामचरण शरणे सुखी गुरु शरणाई साधार। सो बुरा के चरणे होए दृढ़ उपासना भक्ति प्रतीति सहित करिए सो गई। ऐसे गुरु के शरण में जाकर जो दृढ़ता रखकर, मजबूती रखकर उपासना और भक्ति करता है, प्रतीति इसके साथ, विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, वो बात महाराज बता रहे। परतीत धार भक्ति करे सोई उजागर होय, होकट जे परतीत बिन ताई न जाने कोय, ताई न जाने कोई जिके पति वृत्ति नाही, यूं विचारण की वृत्ति निरत बहु पुरुषा माही, बल निर्गुण सरगुण करो सदी नैचा में जोय, परतीत धार भक्ति करे सोई उजागर हो। कह रहे महाराज जो विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ भक्ति करता है वो उजागर हो जाता है।
जैसे प्रहलाद जी हुए थे, जैसे ध्रुव जी हुए थे, जैसे शेष जी महाराज हुए, सब दृढ़ता मजबूती विश्वास के साथ। जैसे भगवान शंकर हुए, फोकट जे प्रतीत बिन ताई न जाने को, जिसको प्रतीत नहीं है, विश्वास नहीं है, वो फोकट है, खाली है, रीते हैं, उनको कोई नहीं जानता। ताई न जाने कोई जिके पतिवृत्ति नाही, जो पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करते उन्हें कोई नहीं जानता। यूं विचारण की वृत्ति निरति बहु पुरुषा माही, जिस प्रकार से विचारण होती है उसकी निरति, उसका ध्यान बहुत पुरुषों में होता है, तो उसको कोई नहीं जानता। बल निर्गुण सरगुण करो सिद्धि नैचा में जो, कह रहे महाराज की भक्ति आप भले कोई भी करो, चाहे निर्गुण की भक्ति करो चाहे सरगुण की भक्ति करो, उसकी सिद्धि, उसकी सफलता नैचे में, विश्वास में, प्रकृति में, दृढ़ता में, मजबूती में, श्रद्धा में। परतीत धार भक्ति करे सोई उजियागर हो, दृढ़ विश्वास उपासना जा दास पदी परमान। श्याम संभाले बिरद को जे जुग जुग हो ये बखान, जे जुग जुग हो ये बखान भले घर बाहिर कोई, भक्त सोई भय गत जगत में भगत न होई। सरली पड़ परतीत बिन जे फोकट करे डफान, दृढ़ विश्वास उपासना जा दास पदी परमान। कह रहे महाराज कि जिसको राम जी के ऊपर, राम जी के नाम के ऊपर दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ उपासना करे, वो उसकी वास्तव में दास पदवी प्रमाणिक वास्तविक। श्याम संभाले बिरद को जी जुग जुग हो ये बखान, तो कह रहे हैं कि महाराज जिसने शरणा लिया है श्याम का, राम का, अब उनका बिरद है संभालने का, शरणागत वत्सल है भगवान, जो भी उनके शरण में जाते हैं वो उनकी रक्षा करते, ऐसा उनका बिरद है। हाँ, हमने तो हमारा काम कर दिया, आगे अब राम जी के राम जी जाने। तो राम जी क्या अपने बिरद को लजाएंगे? नहीं। तो श्याम संभाले बिरद को जी जुग जुग हो एक बखान, तभी तो श्याम का, राम जी का जुग जुग तक बखान होता है। ऐसा ही बिरद है राम, मैं तुझे बिरद ईशु हर सुनियो, अजा मेल सा तारिया, गिणिका दिरी विकारा माई, गज का फंद निवार। ऐसा तो बिरद है तुम्हारा, हमने तो ऐसा सुना। देखो बखान हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसके बिरद का बखान हो रहा है? राम जी के बिरद का बखान। जिनकी शरण में जा रहे हो उनका बिरद ऐसा है, उनके नाम के सुमरण जो करता है उसका वो रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, भव सागर से पार करते हैं, ऐसा उनका बिरद। तो श्याम संभाले बिरद को जी जुग जुग हो ये बखान, जी जुग जुग हो ये बखान भले घर बाहिर कोई। कह रहे महाराज के भले कोई घर में रहे चाहे बाहर रहे, जो दृढ़ता विश्वास मजबूती के साथ भक्ति करेगा वो उजागर हो जाएगा, घर में रहते हुए भी हो जाएगा और बाहर भी हो जाएगा। भगत सोई भय गत जगत में भगत न होई। कह रहे महाराज भगत वही है जिसका भय गत हो गया। गत होने का मतलब खत्म हो गया, निर्भय हो गया, वही सच्चा भगत है। जिसे भय है वो तो अभी जगत बरोबर, भय नहीं है, निर्भय है, वो भगत है सच्चा। सरलीपण प्रतीत बिन जे फोकट करे डफान। कह रहे महाराज जब तक सरलपना नहीं आ जाए, सच्चा विश्वास नहीं आ जाए, प्रतीत दृढ़ता मजबूती नहीं आ जाए, तब तक तो फोकट की बातें कर रहा है, डफान कर रहा है, दिखावा कर रहा है, पाखंड कर रहा है, ऊपर ऊपर का भगत बना हुआ ऊपर ऊपर से। दृढ़ विश्वास उपासना जहाँ दास पदी परमान, इसलिए महाराज के दृढ़ विश्वास से उपासना है, उसका दास पदी प्रमाणित। भरम कर्म में भटकता कैसे उदय उपास, जैसे गिरगासुर को नहीं हो तो प्रकाश। क्या करेगा दृष्टांत देकर समझा कि जो भरम और कर्म में भटकता है, भरम का तात्पर्य शरीर संसार के
और कर्म का तात्पर्य इन सुखों को प्राप्त करने का उपाय। जो इन सुखों में लगा हुआ है और भटक रहा है, तो कैसे उदय उपास, उसके राम जी के नाम की उपासना का उदय कैसे होगा? दृष्टांत देकर समझाए। जैसे गिरगा असुर को नहीं होता प्रकाश, सूर्य है लेकिन उसके आगे धूल आ गई, आंधी आ गई, मिट्टी आ गई। अब जब आंधी जब आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश नहीं रहता। ऐसे ही महाराज है कि भ्रम कर्म की आंधी जिसके आ रही है, उसको राम जी का प्रकाश नहीं दिखता। जाके जिसी उपासना जी माफिक पुरे जसोय, ए भीड़ पड़िया दृढ़ता गए जहाँ से प्रगट हो, जहाँ से प्रगट हो ये जुगा जुगयूं चली आवे, भक्त माल में साख जिनों की महिमा गावे, बिन दृढ़ता पचता किता जहाँ से सिद्धि न कोई, जाके जिसी उपासना जी माफिक पुरे जसोय। क्या कहते? जिसके जैसे उपासना है उसके माफिक उसका काम हो जाता, भगवान उसका काम उसी के अनुसार सार करते हैं। हाँ, खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास नहीं है। यदि होता तो भगवान आज भी खंबे में से आ जाते, निकल के आ जाते जैसे पहले आए थे। तो जहाँ के जिसी उपासना जी माफिक पुरे जसो, ए भीड़ पड़या दृढ़ता गहे जहाँ से प्रगट हो। और मुश्किल आने पर जो दृढ़ता रखता है, भगवान के नाम का आसरा रखता है, सहारा रखता है, उनके नाम के सुमरन को नहीं छोड़ता है, तो उससे वो भगवान प्रकट होकर उसकी भीड़ को, मुश्किल को, दुख को, कष्ट का निवारण करते। जहाँ से प्रगट हो जुगा जुग यूं चलिया, ये बात आज से नहीं, युगान युग से चली आ रही। इस बात की साक्षी भक्तमाल में भरी हुई। भक्तमाल में साख जिनों की महिमा गा, भक्तमाल में भक्तों के चरित्र में उनकी दृढ़ता का वर्णन, उनके विश्वास का वर्णन। वो बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रकृति के साथ, नैत्य के साथ राम जी के नाम का गुणानुवाद करते थे, तो राम जी उनकी रक्षा के लिए तुरंत आ जाते। बिन दृढ़ता पचता किता जहाँ से सिद्धि न कोई, दृढ़ता के बिना भले कोई कितनी पचाई करे मतलब कोई कितना ही राम राम करे तो सिद्धि नहीं होने वाली। बिना दृढ़ता के नहीं होगा। जहाँ के जिसी उपासना जी माफिक पूरे जसो, जो जितने ज्यादा विश्वास के साथ करेगा उसके उतना माफिक ज्यादा काम हो जाएगा। साधन तो गुरुमुख पुरे साधक को विश्वास, जामे जे करतूत होए सो सिद्धि पावे दास, सो सिद्धि पावे दास फेर जामे मति जानो, मनमुख पुरे जनाय करो के ती विधि ठानो, राम चरण भज राम को दृढ़ता सोई उपास, साधन तो गुरुमुख पुरे साधक को विश्वास। साधन आपको प्राप्त करना तो सदगुरु के मुखारबिंद से ज्ञान सुन के लो, तो वो फुरेगा। फुरेगा मतलब फलेगा। लेकिन कब फलेगा? जब साधक को विश्वास, सदगुरु के ज्ञान पर, सदगुरु के वचनों पर साधक विश्वास करेगा तो उनका ज्ञान का लाभ मिलता। तो जामे जे करतुत होए सो सिद्धि पावे दास। अब जिसमें जैसी जो करतूत होगी, जिसमें जितना ज्यादा विश्वास होगा वैसी सिद्धि उसको मिल जाएगी। सो सिद्धि पावे दास फेर जामे मति जानो, उसमें महाराज कह रहे कोई फर्क नहीं। मनमुख फुरे जे नाय करो के दी विधि ठानो, कह रहे कि मनमुखी के लाभ नहीं मिलता, गुरुमुख से ही लाभ मिलता है।
तो रामचरण भज राम को दृढ़ता सोई उपास। कह रहे राम जी का भजन करो और दृढ़ता से करो, उपासना ही करनी है। तो साधन तो गुरुमुख पुरे साधक को विश्वास। सदगुरु अपने मुखारविंद से ज्ञान सुनाए और शिष्य उन वचनों पर विश्वास करे तो उसका लाभ मिलता है। गुरुमुख मार्ग चालिए मनमुख चलिए नाय। मनमुख मार्ग चालता मनसा बिखर जाए। मनसा बिखर जाए बिखरी नास मिटावे। दिन दिन नीची जाए कदे ऊंची नहीं आवे। रामचरण भज राम को मन की हरस मिटाए। गुरुमुख मार्ग चालिए मनमुख चलिए नाय। कह रहे महाराज के हमेशा आपको मार्ग पर चलना है तो सदगुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलो, सदगुरु के बताए हुए ज्ञान पर चलो। अपने मनमुखी ज्ञान पर मत चलो, मन के मते मत चलो, क्योंकि मनमुख मार्ग चालता मनसा बिखर। अपने मनमुखी मार्ग से चलोगे मन की मनसा बिखर जाएगी। कभी शब्द में जाएगी, कभी रूप में जाएगी, कभी रस में जाएगी, कभी गंध में जाएगी, कभी स्पर्श में जाएगी, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में जाएगी। मनसा बिखर जाए बिखरी ना सिमटावे। एक बार मन की मनसा बिखर गई तो फिर वो बिखरने के बाद सिमटती नहीं, इकट्ठी नहीं होती। दिन दिन नीची जाए कदे ऊंचे नहीं आवे। दिन दिन वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगति को ही जाएगी, कभी ऊपर नहीं। इसलिए महाराज हमारे आपके लिए क्या उपदेश है, आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या आज्ञा दे रहे हैं। राम चरण भज राम को मन की हरस मिटाए। मन जो शरीर संसार के सुखों की हरस रखता है, होश रखता है, उस हरस होश को मिटाकर राम जी के नाम का भजन करो, ये आज्ञा दी सदगुरु। क्या आज्ञा दी? भजन करने की आज्ञा दी। तो गुरुमुख मार्ग चालिए मनमुख चलिए ना। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है, अपने मनमुखी नहीं होना। तो कह रहे हैं अभी गुरुमुख मार्ग क्या है, गुरुमुख गुरु क्या कहते हैं अपने मुख से। सो गुरुमुख मार्ग राम जी को सुमरण करिए सो आगे कहें। क्या कह रहे हैं? गुरुमुख, गुरु जी अपने मुख से दूसरी बात तो नहीं कहते, एक ही तो बात कहते हैं, बस राम राम करो, यही तो कहते हैं। और क्या कहते हैं? दूसरी कोई बात कहते हैं? हाँ, और तो कोई बात नहीं कहते। तो वो बात महाराज कह रहे हैं आगे कहेंगे। ये विश्राम निरूपियो गुरु शिष्य पार करी। सुमरण विधि आगे कहूँ जो उपजे परती। हाँ, अभी देखो ये विश्राम का महाराज ने निरूपण किया है, गुरु और शिष्य की पारक की रीत बताई है, और अब आगे राम जी के नाम के सुमरण की विधि बताएंगे जिससे आपको विश्वास आ जाए। ऐसी खास बात बताएंगे कल। हाँ, कल समय से पहले आ जाना बात। हाँ, लेट मत आना, नहीं तो बात निकल जाएगी। 15 मिनट लेट आ रहे हो, 15 मिनट निकल जाए बात। तो वो खास बात बताएंगे कल जिससे विश्वास आ जाए, प्रतीति आ जाए, दृढ़ता आ जाए। हाँ, 15 मिनट काम छोड़ इति श्री विश्राम बहुत सूक्ष्म बहुत विश्राम विधि गुरु शिष्य पारक निरूपण नाम शब्द 85 प्रथम विश्राम संपूर्ण हो गया। प्रथम विश्राम आज पूरा हो गया। अब द्वितीय विश्राम जो है गुरु वचन में सदगुरु कल बताएंगे कि सुमरण की विधि कैसे करें कि जिससे हमको नाम के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, राम जी के ऊपर हाँ प्रतीति आ जाए, दृढ़ता आ जाए, मजबूती आ जाए, अपना काम बन जाए। महाराज ने सब शिष्य को संशय तो समाप्त करना, मैं तो बता रहा भाई, सब शिष्य संशय सबको है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो।
केवली भगवंताने दिन्य हो जीवा तारनदारने दिन्य हो मोक्ष के मालिकाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सबाने राम सबाने राम जय